करूंगा। माफ करना कमिश्नर, असल में उसकी बहुत फिक्र हुई थी इसीलिए आपको कॉल किए। मैं समझता हूँ, टीम्स ढूंढ रही हैं उसे, फिक्र मत करो तुम। मुझे जैसे ही कुछ पता चलता है कॉल करता हूँ। ठीक है, आपकी कॉल का इंतजार करूंगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? यूसुफ भाई। आखिर क्यों नहीं ढूंढ रही पुलिस उसे? वो भी शायद यही समझ रहे हैं कि लैला का कसूर है। कमॉन मनाहिर, वो लोग कोशिश कर तो रहे, उनको और भी तो काम होते हैं ना। उनकी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है साथ साथ। मोबाइल के रिकॉर्ड से पता चला लें। हो सकता है पता चला लिया उन्होंने, सॉल्व कर ही लेंगे ये मसला भी। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? तुम क्यों फिक्र कर रही हो यार? वो अपना काम कर रहे हैं, सब सही हो जाएगा। क्या उसके दोस्तों का पता है तुम्हें? मुझे क्या पता। इस्तांबुल जैसे बड़े शहर में कहां कहां उसे ढूंढेंगे आखिर? भाई मैं गया था, मनाइल और खलील घर पे नहीं है। मुझे थोड़ी बता के गए कि कहां जा रहे हैं वो लोग। मैं सुबह चला जाऊंगा दोबारा, ठीक है? चले चले, ठीक है, गुड नाइट, सो जाए, अब सो जाए। क्या कह रहे वो? क्या कहेंगे? मनाइल फोन ही नहीं उठा रही तो वो गुस्सा तो करेंगे ना। बच्चा नहीं है, समझ गया होगा वो। मुझे पता है पहली फ्लाइट से आ जाएंगे वो यहाँ पर। अगर वो आ गया यहाँ तो एक नई मुसीबत खड़ी कर देगा हमारे लिए। आखिर क्या क्या छुपाएंगे उससे? ये सब छुप थोड़ी सकता है। उसे हरगिज मत बताना, कहीं वो अपने साथ कुछ बुरा न कर ले। ऐसा तो ना कहीं अम्मी। बिल्कुल अकेला है वो वहाँ, उसे कौन संभालेगा, उसे कौन तसल्ली देगा? मेरा ख्याल है मैं चला जाता हूँ वहाँ। जैसे ही उसे पता चलेगा तो संभाल लूंगा उसे। हसन तुम और दिमाग खराब कर दोगे उसका। कादिर, साथ चले जाओ अपने पापा के। हाँ, मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था अम्मी। सामने बैठकर उसे सब समझाओगी तो समझ जाएगा वो। लेकिन इस औरत को कौन देखेगा यहाँ? इस तरह तो वो और आजाद हो जाएगी। यहाँ से जा चुकी, अब कुछ भी करे। बर्लिन जाओ और जाकर समझाओ भाई को, तलाक दे उसे और जान छुड़ाए उसे हमारी। मुझे लगता है हमें फौरन निकलना होगा। जल्दी करो, फोन करके पूछो क्या तुम्हें कल सुबह की सीट मिल सकती है। हाँ और क्या, सुबह उठेगा तो फोन करेगा वो। अच्छा होगा कि सुबह सुबह ही पहुंच जाओ तुम लोग। ओके। ऐसे करो, खलील से कुछ पैसे ले लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? टिकट नहीं लेने क्या? मेरे पास नहीं है पैसे। क्रेडिट कार्ड से टिकट ले लेंगे। बहुत रकम चाहिए होगी वहाँ। कार्ड से कैश निकलवा दूंगा पैसे। मैं इन हालात में किसी और से नहीं ले सकता उधार। ठीक है, मुझसे कोई उम्मीद न रखना फिर। जाओ, जिसे फोन करना है करो। कादिर उठो। यूसुफ के लिए 2 टिकट्स की कुर्बानी दे सकती हूँ मैं। करो फोन जल्दी। सोहेला, ये बच्ची सो गई है, इसे जाकर ना जरा अंदर लिटा दो। अच्छा, उठाती हूँ। वेल डन। शुक्रिया साहब। कुछ हुआ मालूम? नेमत आतिश आज रात 11:10 पर अतातुर्क एयरपोर्ट पर आया है। कमिश्नर, बोस्निया से आ रहा है। अच्छा, वो एक खातून के साथ था। एयरपोर्ट से एक टैक्सी में सवार हुआ और एक होटल में चला गया। नेमत आतिश को उस होटल में रुकने की क्या जरूरत है? तफ्तीश हो रही है, मालूम हो जाएगा जनाब। वो औरत कौन हो सकती है? ये तो नहीं पता, लेकिन हम मालूमात कर रहे हैं, जल्द मालूम हो जाएगा। उसे ये शक ना हो कि उसकी निगरानी हो रही है, इसलिए हमने होटल की रजिस्ट्रेशन बुक को चेक नहीं किया, लेकिन वो एक दरमियानी उम्र की औरत है मेरे ख्याल से। उस होटल से जो बाहर जा रहा है और जो अंदर आ रहा है, उन लोगों को नजर में रखना। बिल्कुल सर। जैसे ही कुछ पता चले मुझे फौरन इत्तला करना। बिल्कुल सर। चलता हूँ मैं अब। अस्सलाम वालेकुम।
क्या हुआ तुम्हें? थक गई हो तुम शायद। ऐसा करो, आराम। सीमा, ऐसा सोचना भी मत कि मैंने तुम्हारा बुरा चाहा कभी। मैं मोहब्बत करता हूं तुमसे। तुम्हें बहुत ढूंढा मगर तुम मिली नहीं। मैं समझा तुम झूठी मुझे। एक धोखे में ही गुजार दी मैंने जिंदगी सारी। अंदाजा ही नहीं हुआ बिल्कुल कि सब झूठ भी हो सकता है। काश मैं ये जानता होता कि तुम जिंदा हो। तुम्हें यकीन ही नहीं आ सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है तुम्हें अपने पास देखकर। मुझे तो ये ख्वाब लग रहा है। अगर तुम चाहो तो हम दोनों अपनी जिंदगी का आगाज कर सकते हैं एक नए सिरे से। माजी की सारी गलतफहमियों को भुलाकर। हाँ? क्या माफी के काबिल भी नहीं हूं मैं? हमारी जिंदगी की नई राहें हमारा इंतजार कर रही है।